बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम ऐसा लेक्चर क्या कह सकते हैं, सिर्फ वीडियो में आपको बता रहा हूँ और सिर्फ पेपर स्कीम के बारे में। लेकिन ये सिर्फ पेपर स्कीम ही नहीं होगी क्लास 9 आपके लिए, बल्कि इसके दरमियान जो है, वीडियो के दरमियान मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइज को आपने टारगेट करना है एज अ स्मार्ट वर्किंग। कौन कौन सी एक्सरसाइज में सब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चंस की रेशियो डेफिनेशंस के लिहाज से क्या होगी और चांसेस क्या हैं। सिर्फ फिगर ही नहीं बल्कि आप समझ लें हल्का सा टच है गैस का, क्योंकि गैस जो है इंशाल्लाह, जैसे आपको पहले भी पता है कि हमारा गैस जो है ग्रीन मैथ का 100% वही आता है। और कई बच्चे तो बल्कि अक्सर ही मुझसे यही पूछा जाता है कि सर पेपर आप क्या डिज़ाइन करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स एक्सपीरियंस और आप लोगों की दुआएं हैं, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी 100% रिजल्ट गैस के लिए आप लोग तैयार रखिएगा। तो आज वीडियो की तरफ आ रहे हैं, नोट भी करते जाएं, एंड तक वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी, ठीक है। ये एक इंफॉर्मेटिव भी है और उन लोगों के लिए भी है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो डेफिनेटली बहुत कम टाइम उनके पास रह गया और वो ये समझते हैं कि हम पास भी हो जाएं और अच्छे मार्क्स भी ले लें। ऑलराइट, फर्स्ट चैप्टर्स हैं ऊपर ग्रीनिश में मेंशन किए हुए, इज 17 चैप्टर्स। इसमें एमसीक्यूज की रेशियो फर्स्ट चैप्टर्स में 1, सेकंड में 1, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 एक एमसीक्यूज। 13 और 15 में एमसीक्यूज जो है वो नहीं आएगा, 14, 16 और 17 आएगा। अब इसको कुछ मैं इस तरह डिजाइन कर रहा हूं कि फर्स्ट 4 चैप्टर्स का है 100%, बल्कि 4 नहीं, हम 6 चैप्टर तक चले जाते हैं। फर्स्ट से लेके 6 चैप्टर तक जो एमसीक्यूज हैं वो सब के सब एक्सरसाइज में से आ रहे हैं। इसी तरह हम अगर 8 से लेके ऑनवर्ड लेके जाएं तो 8 से लेके 12 तक जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज हैं, और 14, 16 और 17 इट्स अ कॉन्सेप्शनल एमसीक्यूज। पोजीशन क्या होगी मुझे नहीं पता, रैंडमली आप भी नहीं जज कर सकते, कोई भी जज नहीं कर सकता, ये रैंडमली पोजीशंस पे आएंगे। ये नहीं है कि पहला एमसीक्यूज पहले चैप्टर से हो। एमसीक्यूज को टारगेट करने के बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आए। शॉर्ट क्वेश्चंस में चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि 1 से लेके 5 तक आपका जो क्वेश्चंस बनेगा वो 2 होगा, और इनमें से आपने एनी 6 अटेम्प्ट करने हैं। 9 में से आपने एनी 6 अटेम्प्ट करने। आके चेंज कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 है ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या तैयार करना है, इसे गौर से सुन लीजिएगा, मैं आपको कह रहा हूं। चैप्टर नंबर 1 में आपने मैट्रिसेस की एडिशन और रो और कॉलम की मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोज का बहुत कम चांसेस है, मैं आपको बता दूं। और इसके अलावा जो है 2 ऑपरेशंस इकट्ठे हैं मैट्रिसेस में, प्लस और माइनस वाले। एक्सरसाइज आपने भी खुद ही ढूंढनी है, और एडिटिव इनवर्स, बस इतना ही काफी। चैप्टर नंबर 2 में एक तो नंबर लाइन को आपने जहन में रखना है और सिंप्लीफिकेशन जहन में रखनी है। वैल्यूएशन है आयोटा की, और इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन है वो 2.4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चंस के 2 पार्ट कौन से हैं, अगेन यू जस्ट योरसेल्फ। थर्ड में अगेन 2 पार्ट एंड 2 शॉर्ट क्वेश्चंस है। थर्ड में एक तो आपने करना है साइंटिफिक और ऑर्डिनरी नोटेशंस वाला, और एक लॉस के बारे में, और एक जो है कन्वर्जंस है लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल्स वाला। इन तीनों में से इंशाल्लाह 2 लास्ट में आएंगे। नंबर 4 में 4.1 एक्सरसाइज और 4.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। अब उसमें 4.1 में अगर हम जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 और फिर एक शॉपिंग एक्सरसाइज है जिसमें x को आपने फिक्स करना होता है, यानी कि 1 या 2 या y की वैल्यूज है। और 4.3 में ऐसे आपने सिंप्लीफिकेशंस
करने हैं जिसमें फार्मूला इन्वॉल्व हो, जैसे कि √3 + √5 होल स्क्वायर या a² - b² वाले फॉर्मूले जो हैं, जिसमें एक क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शंस वाला भी है। मैं भी गैस दे रहा हूँ, ये वाला गैस समझ लें, लेकिन एंड में कौन कौन से आने हैं इंशाल्लाह उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का लाजमी इंतजार कीजिएगा। 5th चैप्टर में 5.1 ये है आ गया एमसीक्यूज में। क्वेश्चन नंबर 2 है, 9 में से 6 अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन एक सीक्वेंस में करने हैं। डेफिनेशन इसकी सिर्फ एक ही डेफिनेशन या 2 डेफिनेशन आने के चांसेस हैं, कौन सी वो भी हम बाद में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है 6, 7, 8, 9, 10 और 11। यहां से लेके 6 से लेके 11 तक ये क्वेश्चन नंबर बोर्ड में 3rd होगा। 6 में सिंप्लीफिकेशंस में ज्यादातर एचसीएफ और एलसीएम आएगा। जो में आएगा से मुराद ये है कि मुझे एक्सपीरियंस है, और मुझे एक्सपीरियंस के साथ साथ डेफिनेटली चलिए आप समझ लें डिजाइन किया होगा हमारा। इसमें 6.1 और 6.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें स्क्वायर रूट आपने फाइंड आउट करना होता है, और स्क्वायर रूट जो है वो फैक्टराइजेशंस में है बस। 7th में है, 7 में एक शायद डेफिनेशंस हैं और एक 7.2 का, और 7.1 ही के अर्लियर क्वेश्चंस में है। 7.2 वही मॉडरेशंस में है, एब्सोल्यूट वैल्यू वाली। 8th में ये 8.1 एक्सरसाइज ही आपने करनी है, सारी एक्सरसाइज करनी है, जैसे y = mx + c है, और एक छोटी सी स्केचिंग है, उसको आपने लास्ट में देखिएगा। इट्स अ कॉन्सेप्चुअल। 9th में एक मिड पॉइंट और एक डिस्टेंस फार्मूला, जो लास्ट में कीजिएगा। 10th और 11th में 10th में हो सकता है कि डेफिनेशंस आ जाए, और 11 में एंगल्स जो है पैरेललोग्राम्स के उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके आपने एंगल्स लास्ट में करने हैं। एग्जांपल आने के चांसेस होते हैं। 12, 13, 14, 15, 16 to 17 इसमें नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट ये डिजाइन होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका वैसे ही स्टेमिना लूज हो चुका होता है, यानी कि हमने देखा है कि आपने स्कूल में जाते हैं, एकेडमी में जाते हैं, पहले 7 to 10 चैप्टर्स बड़े शानदार है, आखिर में आहिस्ता 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 आप अपना टेम्परामेंट भी लूज करते हैं, फिर आप पूछना शुरू करते हैं ये आएगा नहीं आएगा। तो बहरहाल इसमें डेफिनेशंस और रिव्यू एक्सरसाइज, इन तमाम की तमाम रिव्यू एक्सरसाइज आपने लाजमी करनी है, और ये ग्रीन मैथ चैनल्स में बड़े अच्छे पॉपुलर वीडियो में शुमार की जाती है। उसमें आप देखिए कि बहुत अच्छा मैंने मेथड यूज किया हुआ है, और जो अप टू द मार्क है, और बड़े आसानी से आपको समझ आ जाएगी। और उसमें मैंने मेंशन भी किया है कि कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं, तो वीडियो को लाजमी देखना है ताकि इन क्वेश्चंस को आपने वहीं से फॉलो करना है, बजाय कि मैं इसे नो। अब आ जाए जनाब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 1.6 ये करनी है आपने 5A के लिए। 5B एक्सरसाइज करनी है 2.4 और 2.6। कौन से क्वेश्चंस हैं इसके लिए अब मैं आपको फिर कह दूं कि पूरी सर्च कीजिएगा, पूरी वीडियो सर्च कीजिएगा, नहीं बल्कि करनी है। और इसके अलावा ये तमाम क्वेश्चंस उसमें मौजूद हैं, मैंने लास्ट में उसको मेंशन किया हुआ है, और इसके साथ साथ ही आपने कौन से क्वेश्चन रह गए हैं नेक्स्ट वीडियो को भी आपने लाजमी यार लाइक तो कीजिएगा थोड़ा सा, हाँ लाइक के बटन को क्लिक कीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा। हाँ जो पूछना है कि इसमें क्या क्या है जल्दी जल्दी से कमेंट्स करते जाएं। हो सकता है कि मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, तो हो सकता है पूरे का पूरा मैं आपको पेपर भी डिजाइन करके दे दूँ। 3rd में यानी कि 6A इसमें आपने एक्सरसाइज तैयार करनी है 3.4 ओनली। आइए जनाब, हाँ 3.4 में आपने स्टेटमेंट भी लाजमी करने हैं, क्वेश्चन जो हैं 1.6 में नहीं करने हैं आपने। 4 में 4.2 और 4.4 के लिए आपने रेडी रहना है। 4.2 बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बल्कि मुझे उम्मीद है कि 4.2 भी में क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। 4.4 में अगर आएगा तो थोड़ा सा वही रैशनलाइजिंग है, कोई ज्यादा मुश्किल पेपर्स नहीं आ रहा इस दफा। 5, 7A
इसमें आपने 5.2 और 5.3 का फर्स्ट पेज करना है। 5.2 कंप्लीट कर लीजिएगा, लेकिन उसके डाउनवर्ड में अपर में तो है वो डेफिनेटली आप देखोगे तो बड़े अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें मिड टर्म ब्रेकिंग वगैरह आ जाती है, वो शॉर्ट क्वेश्चंस में उसके नीचे वाले पार्ट हो गए। और 5.3 में रिमाइंडर थ्योरम्स के कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं, उसी फर्स्ट पेज वाले, सेकंड वाला बहुत काम आते हैं। 6 में 6.2 और 6.3 की वर्ड प्रॉब्लम है। 6.2 में हाँ बता रहा हूँ भाई, सब्र तो करो। 6.2 में हमारे पास जो है कुछ मेथड्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए, स्क्वायर रूट के यस स्क्वायर रूट के नहीं है, सिंप्लीफिकेशंस के हैं, हाँ सही कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, सिंप्लीफिकेशंस में है वो। इसमें दो चीजें हैं, एक वो a-1 और a है, पता नहीं ढूंढ लेना, और एक में क्या क्या आंसर है जिसका आंसर x+1 और x-2 कुछ इस तरह का आता है। हाँ जी, वो खुद तुम लोग ने बुक देखनी है, बल्कि इतनी तो प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि आप जज कर लोगे कि कौन कौन सा पार्ट है। और 6.2 में एक ऐसा फ्रैक्शनल फॉर्म में भी मौजूद है जिसकी सिंप्लीफिकेशन है, जिसमें बेसिक फॉर्मूले आते हैं, a² - b² भी है, a+b होल स्क्वायर भी है, a-b होल स्क्वायर भी है, a³ - b³ वाला भी एक क्वेश्चन है। अब हल्का सा मैं हिंट दे देता हूँ, तो मेरा ख्याल है कहीं x³ - 8 वाला वो ढूंढ लेना। 6.3 में वर्ड प्रॉब्लम्स में आएंगे आप। 7 में अजीबोगरीब से लेकिन आसान पेपर बनता है 7.1, और बस ये 7.1 ही में से आ चुका होता है, नहीं तो बहुत चांसेस कम चांसेस है 7.3 में डबल इनक्वालिटी में जाएंगे आप। अब इनका पेयर बनेगा यहाँ कहीं जाके, वो मारेंगे आप लोगों को 8B में चैप्टर नंबर 17, जिसमें आप लोग बेहतरीन कोशिश यही होती है कि ज्योमेट्री बॉक्स ना ही लेके जाएं तो बेहतर। लेकिन यहाँ हैरत अंगेज तो माय एक्सपीरियंस, जो बच्चे जो है थ्योरेटिकली में जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते, वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन वर्क करते हैं। उनके लिए लाजमी है कि 17.1 और 17.2 लाजमी करें, 17.1 एंड 17.2। ये हो गया जनाब, आपका डिज़ाइन कर दिया है हल्का से। अभी 4-5 दिन 10 दिन 12 दिन आप इसको लास्ट में प्रैक्टिस कीजिएगा। जो ही प्रैक्टिस खत्म हो जाए फिर आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, सर आ जाए आप गैस की तरफ, तो फिर मैं गैस आपको लास्ट में दूंगा। 9A 9B थ्योरम है 12 का, थ्योरम है 16 का। अब इसमें कौन सा थ्योरम है मेरे हिट लिस्ट में, मेरा ख्याल है आज मैं सिर्फ आपको 12 का बता दूं। 12 का सेकंड और थर्ड थ्योरम लास्ट में कीजिएगा। कैसा लगा? इन्हीं को प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि 70% मार्क्स तो आप इस तरह ही हासिल कर लेंगे। बाकी इस तरह वाला जो है हिस्सा वो नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।